बुरा समय जिससे हर कोई बचना चाहता है, लेकिन गुरुमा का कहना है जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर सबसे कठिन समय में ही जन्म लेते हैं। जब सब कुछ टूटता हुआ दिखाई देता है, तभी कुछ नया बनना शुरू होता है। होस्ट के साथ हुई इस विशेष बातचीत में गुरुमा ने साझा किए हैं ऐसे विचार जो कठिन समय को देखने का आपका नजरिया बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं उस सत्य को जो अक्सर बुरे समय के शोर में दब जाता है। उसको भी कोई प्रॉब्लम है, लत लगी है, उसके लिए ही शुड चैंट दामोदर दामोदर दामोदर। इसके 108 माला बना ले, उससे फर्क पड़ता है। मैं गारंटी देती हूँ, विद इन 11 डेज 21 डेज यू सी यू विल बी नॉट द सेम पर्सन। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपका मन अध्यात्म की तरफ लगना शुरू हो गया है। जो सतयुग में भी हो रहा था वो आज भी हो रहा है। क्या उस समय दुर्योधन नहीं थे, कंस नहीं थे, शकुनी नहीं थे, जो आज आप बोल रहे मंथरा का कई नहीं थे। मैं तो बोलती हूँ अगर अभी ज्यादा है मंथरा का कई वगैरह। अगर हम अपनी ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल कर ले, जो हमारी ब्रीथ साइकिल है, अगर हमने उसको कम कर दिया तो उससे हम अपनी एज को कंट्रोल कर सकते हैं। हरिओम गुरु में कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, जी अच्छा लगा आप लोगों के पास आके, बहुत खुशी हुई। मुझे भी, मैं सच बताऊं, हमारी टीम को और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है कि हम मतलब डायरेक्टली आपसे मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने ना आपके कुछ पॉडकास्ट देखे थे, तो वो देखकर हमें लगा कि नहीं, हमें आपसे मिलना चाहिए। और जो मैसेज आप यूथ को देना चाहती है ना, वो मैसेज यूथ तक पहुंचाने में हम चाहते हैं कि हमारे भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे हो उसमें। मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहूँगा आपके बारे में। आज हमारे साथ है प्रेममयी गुरु माँ, और आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और मेन मोटिव होने वाला हमारा गीता के बारे में। हमारी जो यूथ है, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, और हमारी ऑडियंस भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि हमारी यूथ आजकल क्या कर रही है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है उनके लिए अगर वो गीता को समझें। और गीता को समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करें, ताकि हम गीता के बारे में लोगों को बता सकें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत ही ईजीली तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं, और सबसे मेनली हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वेज में। आजकल ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, यूट्यूब की, तो हर कोई चाहता है कि मुझे ना अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिले। लेकिन या तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि आप ये चीज़ कर लो, आपके साथ ये हो जाएगी, या तो उन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। तो मैं थोड़ा-सा ना आपसे जानना चाहता हूँ गीता के बारे में, कि गीता का आपके हिसाब से सबसे पहला रोल क्या होता है एक किसी की भी लाइफ में? पहला श्लोक का जो उसने अर्जुन को जस्ट पहले क्या बोला, हमारा पहला होता है सरेंडर करना होता है। तो वो सखा था, उसने क्या बोला, सर्व धर्म त्याजे मामेकम शरणम। हे अर्जुन, सब धर्म त्याग के मेरी शरण में आ जा। इसका मीनिंग क्या होता है, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना। वो चाहे सूरज को पानी दे रहा है, चाहे कोई भी कर्म कर रहा है, अगर भगवान की शरण में चला गया तो सब खत्म हो जाता है, जो बहुत 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 मुश्किल होता है उसको करना। तो इसके बाद जो है गीता का सार, जो बहुत सीधा सरल, हमारे स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में फर्स्ट टाइम वो गए थे, तो उनको कोई उनके कमरे में आए, अंग्रेज थे। उन्होंने देखा किताबें सारी पड़ी हैं, ऊपर तक पाइल्स अप हैं, गीता सबसे नीचे थी। जी। उन्होंने बोला, देखा तुम्हारी गीता तो बिल्कुल नीचे ऐसे गिरी पड़ी है। तो मैं यूथ को ये भी बोलना चाहूंगी कि गीता के मुताबिक जो क्लिक होता है ना इधर, शार्पनेस, इमीडिएटली तुम्हें जो अपनी इंसल्ट भी नहीं होनी और दूसरे को भी जिता देना। जी। उन्होंने क्या करा, गए उसमें से गीता को पुल करा और सारी किताबें गिर गई नीचे। उन्होंने बोला, देखा बेस क्या है, गीता। तब वो अंग्रेज चुप हो गए थे कि मेन गीता के कारण ही हम घर चला सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, रिलेशनशिप ठीक रख सकते हैं। तो मेन गीता का, हम सनातन धर्म में, हमारे हिंदुओं में हमारा जो शास्त्र है मेन, वो है गीता। जी। तो गीता और भागवत गीता, भागवत गीता लिखी गई है। जी। गीता लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा ने खुद अपने शब्दों में बताई है। जी।
तो कहने का ये मतलब है कि लोगों को पता है क्या लगता है माँ, लोगों को लगता है, मैं सबसे पहले तो मैं आपको माँ कहकर यहाँ पर संबोधित करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे आपको कहना चाहिए एज़ अ सबको माँ। लगता है मेरे जी, साथ। मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये है कि जो इधर ममता होना चाहिए, जो जी। प्यार होना चाहिए, जो अपने मोह वालों को करते वो हुँ, नहीं। मैंने मोह वालों को पराया बना के परायों को अपना बनाओ, फिर देखो तुम्हें सारे माँ ही बोलेंगे। जी। तो माँ जी, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, मतलब बताना भी चाहता हूँ कि लोगों को क्या लगता है, क्योंकि मैं भी काफ़ी लोगों से बातचीत मेरी होती रहती है। तो उनके हिसाब से गीता जस्ट एक स्टोरी है। मतलब सबके लिए नहीं कह रहा, बट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि महाभारत बताते हैं कि गीता क्या है? गीता महाभारत है। लोग ये मानते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि गीता में क्या लिखा गया है। तो मैं भी ये चाहूँगा कि आज हम थोड़ा-सा इसी बारे में बात करें कि गीता में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं, जिसको हम डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, तो ट्रेंड में ना आजकल कुछ स्विच वर्ड्स चल रहे हैं, कि आप ये बोलो तो इससे ये हो जाएगा, ये बोलो तो इससे ये हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हमारे सनातन धर्म में या हमारी गीता में या हिंदुइज़्म में क्या कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स नहीं हैं? हमारे वैदिक मंत्रास बहुत है। जी। हमारे स्विच वर्ड जो वैदिक है, हम उनको क्यों नहीं अपनी डे टू डे ज़िंदगी में लगाएँ? हुँ, तो उसमें यूथ को मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले हमारे जो मंत्रास हैं, एक दामोदर मंत्र आता है जो हुँ। लॉर्ड कृष्णा का ही नाम दिया जाता है। जी। ये बोलते हैं एडिक्शन के लिए, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, लत लगी है, उसके लिए ही शुड चैंट दामोदर, दामोदर, दामोदर। इसकी 108 माला बना ले, उससे फ़र्क पड़ता है। जनार्दन इज़ अनदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा ओनली। जी। वो है सफरिंग्स के लिए। अगर हमारी ज़िंदगी में बहुत कष्ट आ रहे हैं, जनार्दन छोटे मंत्र हैं, यूथ को मुश्किल भी नहीं पड़ेगी। जी। अभी कलयुग आते-आते सब मंत्रों को बहुत शॉर्ट किया गया है जी। और बड़े-बड़े शास्त्र भी कोई नहीं पढ़ रहे, बड़े छोटे उसमें आ गए हैं कि सो हुँ, दैट हमारे लिए ईज़ी बन जाए, सरल चीज़ें बन जाए। फिर उसके बाद है आदित्य, सूर्य का मंत्र है। हुँ। सूर्य सबसे बड़ा एनर्जी जो हमें देते हैं, तो जी। इसके आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इसके करने से हमें एक तो डिसिप्लिन लाइफ में आता है, बिकॉज़ हुँ। सूर्य वही टाइम पे निकलते हैं, उसी टाइम पे सेट होते हैं। जी। तो वो अच्छे डिसाइपल भी बनते हैं जो डिसिप्लिन में होते हैं। हुँ, हुँ। सो ओम आदित्याय नमः से एक तो हमारा प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जेटिक बनते हैं, बहुत सारे फ़ायदे, मैं तो 2-3 बता रही हूँ। तो ये वैदिक मंत्रास भी हम उच्चारण करें, तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? गणपति का बोलते अगर रिश्ते तुम्हारे खराब भी हो रहे हैं, रिद्धि-सिद्धि, हुँ। गणपति की दोनों तरफ बैठे हैं, जो खाली दिवाली पे लोग करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। रिद्धि-सिद्धि, 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 शुभ लाभ है। हाउ सिंपल एंड हाउ नाइस मंत्रास। इतनी मेहनत हमारे ऋषि मुनियों ने करी है, तो हम क्या इसको अपने में कन्वर्ट करके हम नहीं कर सकते ये सब? बिल्कुल कर सकते हो, करना भी चाहिए। मैं तो सप्तशती का मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये। सप्तशती के पहले पेज में ही 2-4 पेजों में ही सारे मंत्रज़ हैं, बीमारी के लिए हैं, रोग निवारण करने के लिए, मंगलमय बनने के लिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर जी। लेडी अगर ये घर में करती है, एक ही 108 वाली माला कर ले, तो क्या मंगलमय नहीं हो जाएगा सारा? हुँ। ये सभी मंत्र जो भी आपने बताए हैं या इसके अलावा जो भी मंत्रास हैं, वो सभी 108 बार करने हैं या इनका? करें तो बहुत अच्छा। जी। 108 हमारा बनाया ही हुआ है माला का, हुँ। तो उसमें जाता क्या है, सेकंड्स भी नहीं है। जो मैंने ओम जनार्दनाय नमः को बोलो, ओम दामोदराय नमः बोलो, मंत्र अगर बनाना है, दामोदर दामोदर भी बोलो, बट विद द रिस्पेक्ट इफ वी स्पीक, हुँ। इस कैन बी। तो कितना सेकंड लगेगा माला के साथ? हुँ। ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदर, हाउ जी। लॉन्ग इट टेक्स? मैं तो बोलती हूँ कितना, इससे भी ज़्यादा कर लो अगर कर सकते हो, इट हुँ। बिकम्स ए कवच। जी। इतनी अभी आप बैठे हो, कोई कष्ट आपको आ रहा है, मुश्किल आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, आप कोई भी मंत्रा चैंट करो, चाहे कुछ पढ़ो, आप देखो आपका वो नेगेटिविटी दूर चली जाएगी। जी। 1 सेकंड में ये हमारे देवता एकदम से ऊपर आ जाते हैं, हम याद तो करें। हुँ। लोगों को ना डर बहुत लगता है। डर किस चीज़ का लगता है? डर इस चीज़ का लगता है कि मैं फेल हो जाऊँगा या दूसरे मेरे पर नज़र रख रहे हैं, वो मेरे से जल रहा है, वो मेरे से आगे बढ़ गया है। इन चीज़ों का लोगों को ना बहुत डर रहता है। तो क्या इसके लिए भी हमारे पास कुछ है कि हम ग्रो तो करें लेकिन लोग हमसे जले ना, या लोगों की जो बुरी नज़र होती है ना, बुरी नज़र से हम बच सकें? एक तो डर के लिए 16वाँ अध्याय है गीता का, जी। अभ्यम, पहले श्लोक में है अभ्यम। मेरे पास 15-15 साल की लड़कियां भी आई हैं,
उन्होंने वो डरती थी पहले, इस मंत्र को करके उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि हमें निडर हो गए। देयर इज ए अनदर मुद्रा है निर्भय होने की। बोलते इस मुद्रा में अगर आप शमशान में भी चले जाओ आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। ये मुद्रा आप थोड़ा ये बता सकते मुद्रा हैं मुझे? निर्भय होने की मुद्रा भी है। जी। मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो बट दिस इज निर्भय ऑल्सो। एक तो हम ऐसे बैठते हैं, जी। ये हम ऐसे बैठते हैं। जी। और दूसरा अभ्यम श्लोका, गीता का 16वां अध्याय पढ़ो, 16वें अध्याय का पहले श्लोका का अभ्यम अभ्यम, कहीं तुम जा रहे हो डर लग रहा है, अभ्यम अभ्यम अभ्यम, निर्भय बन जाते हो। तो फिर बाकी चीजें हैं, अगर डर लग रहा है नमक के पानी से नहाओ तो शायद फर्क पड़ जाता है इमीडिएटली। गर्मियों के दिन है, सर्दियों में चलो मुश्किल पड़ता है, लेकिन इमीडिएटली पाओ कि नमक के पानी से धो दो, थोड़ी देर में आपकी नेगेटिविटी चली जाएगी। जी। और इसी में ही अगर हम बात करें, मैंने कहीं सुना है दिव्य स्नान कुछ होता है। हाँ, वो तो तो बहुत ही बढ़िया है। जी। बहुत किस्मत वाले होते हैं अगर पता चल जाता है। ऐसे तो लोग जल्दी से उठे, आजकल की जो रूटीन है लोगों की, बच्चों की, बेड से उठे, बाथरूम गए, नहाया और काफी कप भी रास्ते में पकड़ते पकड़ते पी रहे होते हैं। जैसे आजकल समय की, उस समय लगता ही नहीं है, समय की वैल्यूज नहीं है, उठ नहीं पाते हैं। तो नहाते समय अगर शॉवर है तो भी ठीक है, अगर नहीं बाल्टी वगैरह रखो तो बहुत अच्छा। छोटा मग होता है, उसमें आप मदद को करना चाहिए रोल बच्चों के लिए। बाथरूम में ही आप नमक, हल्दी, ये चीजें रख दो। नहाते समय सिर्फ अगर मग में, शॉवर से नहाना है तो उसमें नहा के आई तो डू इस फिंगर से, ये जल तत्व की फिंगर है और इसमें चंद्रमा का इफेक्ट भी है। इसमें ओम सो माय नमः, अगर ऐसे ऐसे करके बच्चे करने से पहले नहा लें, नहीं मंत्र करें, खाली उससे भी नहा लें, अगर बड़ा मुश्किल लगता है करो तो एक्सीलेंट, योर एनर्जी विल फ्लो। तो ये नहाने के मालूम नहाने से पहले, नहाने से पहले हमें जस्ट ऐसे उंगली से ओम सो माय नमः, वो यहाँ इससे पे अनदर जिनको लिखना है, मुश्किल, यहाँ हाँ पर जी, लिखना है हाँ उंगली नहीं, से, हाँ पानी से ही, पानी से ही। पानी से जी। ही, नहीं भी करो तो ओम ही ओम कर दो। फिर हर हर गंगे, जब इससे हम, क्या क्या फायदा होता है इससे? इससे ऊर्जामयी बनेंगे ना मंत्रों से हम। कई जगह मैंने सुना था कि खाते समय बोलो नहीं, नहाते समय बोलो। खाते समय नहीं बोलो, नहाते समय बोलो, मीन्स वो जब हम हमारा बाथरूम क्या है, मोस्ट नेगेटिव पोर्शन है वो, इसको अच्छा। कितना हमने पॉजिटिव बना के रखना है। इसलिए वहां जब नहाते हो, हर हर गंगे, हर हर महादेव, ये तो नॉर्मल करते हैं, अगर नहीं पता तो उन बेचारों को पता लग जाए। फिर उसके बाद और कोई अगर मंत्रास आपको आते हैं वो रिपीट करो, जैसे माँ मृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक बन्धनामि त्र्यंबकम्, ये कर लो। सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो इसके साथ उनका जो शरीर है वो दिव्य स्नान बन गया। इसके साथ और पूरे हफ्ता के चीजें हैं। मंडे को दूध डाल के नहाओ तो एक्सीलेंट आयुष्मान बनते हैं और पूरा शरीर और प्रफुल्लित हो जाता है ऊर्जा से। दूध अगर रोज ही करते हो, दूध हल्दी भी डाल सकते हो। तो ऐसे करके इत्र है फ्राइडे के लिए, दही से बोलते हैं नहाने के लिए, तुम्हें बंगले कारें भी मिल जाएंगी, ऐसे ऐसे बताते हैं। शुक्रवार का, गुरुवार का भी है, वो हल्दी का बताया ही है। तो ये पूरा उसका बना ही हुआ है हफ्ते भर का, कि इससे हम स्नान करके दिव्य स्नान करा। फिर हमने जब अपना पोंछ दिया, हल्दी उधर ही पड़ा है आपके वॉश बेसिन के पास ही बाथरूम में, उसका आप एक टीका इधर लगाओ। नहाते समय, ऑफिस जा रहे हो, लोग देख रहे हैं, नहीं करो, उस समय लगा लो, भी आप घर में हो, इधर इधर और हार्ट में और नाभि में। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मेरा 6 चक्रा है, आज्ञा चक्र, इधर मैंने टीका लगाया। लगाते समय अगर आप ऐसे 2 मिनट के लिए फिंगर करो, मेरे जितने भी शत्रु हैं भगवान सारे प्यार में बदल जाएं, दोस्ती में बदल जाएं, सब मुझे प्यार करे। दिस 1 सेकंड के काम है, ये बाथरूम में हो रहे हैं जी। उसके बाद आपने कंठ में लगाया, कंठ में क्या हुआ, मेरी वाणी मधुर निकलेगी। ये 5th चक्रा है, हम इसका बीज मंत्र है, और इससे मेरी टीका लगाने से, तिलक लगाने से मेरी वो बन गई, वाणी मधुर बन गई। मेन है नाभि, नाभि इज ए प्रोटेक्शन। ये सारा तिलक जो है नाभि में, हल्दी का तिलक मेरे को, केसर भी डाल सकते हो, चंदन भी डाल सकते हो, तीनों की बॉटल मदर को बता दो, लेडीज करे ये घर के काम, बच्चों के लिए आसान हो जाए। बॉटल पड़ी है और उसको करके ये बाथरूम में काम खत्म। देन यू आर गोइंग ऑफिस और काम के लिए, देखो तो सही, यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी। तो ये फायदा हो जाएगा आपको दिव्य स्नान से, दिव्यता आएगी आप में, डिविनिटी।
इसमें आपने थोड़ी सी बात की तिलक के बारे में, हाँ जी। तो तिलक में एक दिव्य तिलक भी होता है, क्या वो अलग है या इसी से रिलेटेड है? नहीं, वो तो बहुत कुछ है। कई तो केले के भी वो मैश करके डालते हैं, आंवला का जूस डालते हैं, बहुत चीज़ें हैं। ये नहीं भी हो तो गोरोचरण एक आता है, जो दिव्य चीज़ें हैं हमारी ये। इसके अगर दर्शन भी कर लो तो लोग बड़ा अच्छा समझते हैं। छोटे-छोटे पैकेट में आते हैं। गोरोचरण, बीच में केसर, बीच में हल्दी, चंदन। ये आपका एक्सीलेंट तिलक बन गया। जी। अदरवाइज़ देयर आर मेनी थिंग्स, क्या नहीं परमात्मा ने हमको दिया है, बट दे आर ईज़ी वन्स। हम्म। इसके अलावा अगर मैं दिव्य तिलक की बात करूं, मैं आपसे ना थोड़ा सा तिलक के बारे में ज़्यादा बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा है ना, एक तो सबके तिलक अलग अलग होते हैं। जैसे आपका तिलक थोड़ा अलग है, जो नॉर्मली हम तिलक लगाते हैं वो अलग, तो वो एक डॉट भी होता है, वो लंबा भी होता है, वो अ, जैसे हम कई लोग इस्कॉन के जो कोई लोग हैं उनका विष्णु अलग के होता लोग है। हैं, कोई जी जी उसके, मैं तो बीइंग ए ले मुझे इस चीज़ों का जी मैंने इतना परवाह नहीं करी, मैंने जी तो वो भी बना वो मिलते भी हैं लगाने के लिए, बट इट जी। मेक्स मी ईज़ी, लगाया और हम्म हो गया। मीनिंग है, ये आज्ञा चक्र है, ये हम्म 6 चक्र है जहाँ सिद्धियाँ ही सिद्धियाँ हैं। जी। बड़े-बड़े ऋषि मुनि जहाँ पे ही रुक जाते हैं, वो हम्म क्राउन चक्र तक जाते ही नहीं हैं। जो सिद्धियों में फँस गया फिर वो मुक्ति मोक्ष से गया। एक इधर से थोड़ा-सा रास्ता है, कोई आधा 10 मिनट का, जहाँ पे हमारा हम्म, अंदर की तरफ जाने का मेडिटेशन करने में बहुत सहायता देता है। जी। इफ यू थिंक एज ए कि हम वी आर मॉडर्न, वी डोंट अप्लाई, डोंट डू, बट इसके हम्म, अच्छे इफेक्ट है, बैड इफेक्ट नहीं है इसके। जी आपको साइड इफेक्ट अच्छे ही मिलेंगे। जी। जैसे अभी आपने कहा कि वी आर मॉडर्न, वी कांट डू दिस, या तो लोग सच में ऐसा सोचते हैं। तो क्या इसका कोई इसके कोई अल्टरनेटिव मॉडर्न है? उस तक नहीं है। यू आर नॉट वर्किंग इन ए international companies. There हम्म nobody will do. They are hard workers. They don't need any dhaga, anything, and they are meeting all the foreigners there, and they will make a laugh of you कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो इन चीजों में फंसे हो। हम्म, As long you are in India, as long you are there, कोई छुप छुप के कर रहा है, कोई सामने कर रहा है, ये फर्क है। हर कोई कर रहा है जी अपने बचाने के लिए। एक भिखारी मंदिर के बाहर मांग रहा है, एक हम भी भिखारी मंदिर के अंदर मांग रहे हैं। जी बताओ, है ना? बिल्कुल। एक मजदूर टिफिन लेके जा रहा है बेचारा, एक बड़ा सोफिस्टिकेट, वो सोफिस्टिकेट टिफिन लेके भी जा रहा है। दोनों क्या फर्क है बताओ? थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन है। जी तो आजकल मॉडर्न वे से ना करके मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, नाभि केंद्र हमारा जो कमल से ब्रह्मा का भी पोर्शन है, जो जुड़ा होता है, माँ बच्चा माँ के पेट से भी इधर से जुड़ा होता है, उस पोर्शन को स्ट्रांग बना लो। जैसे ही आपको ये एक्सीडेंट होने वाला होता है, ये आप देखो तुम्हारा ये पोर्शन सिकुड़ जाता है। मैनी जी लोग गेट्स फेंट हो जाते हैं, कुछ होते। आजकल कपालभाति है, हम्म कपालभाति जितनी तुम कर सो, लोग 800 तक भी करते हैं, ये हमारा सारा केंद्र खुल जाता है। सो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नाभि केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए। आपके इमोशनल, फिजिकल, मेंटली तीनों चीज़ें आपकी स्ट्रांग बन जाएंगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्र। एक स्पाइनल कार्ड है हमारी, एक नाभि केंद्र है, बेली बटन जिसको बोलते हैं। जी। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ना हम अपनी यस, हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, यस, ये होने वाला है। एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब से पॉडकास्ट स्टार्ट किए हैं तो मैंने देखे हैं अपनी ऑडियंस को देखा है, उनके मैं कमेंट्स देखता हूँ, तो मुझे ये पता लगा है कि लोग ना स्पिरिचुअलिटी से कब कनेक्ट होते हैं, जब या तो उन्हें किसी चीज़ का डर हो। लोग पॉजिटिव एनर्जी एनर्जी की तरफ कब जाएंगे? जब उन्हें नेगेटिव एनर्जी का डर हो।